मैंने कहा भी था सदफ को कि मुझे कॉल करके मिनहल के बारे में हेलो हेलो हेलो। मैं तुम्हारा नंबर हफ्सा के नाम से सेव कर लूं? हाँ। कैसे पहचान लिया? कैसे पहचान लिया मुझे? इसका मतलब है कि जरूर शादी पर पहली नजर में मैं भी उसे अच्छी लगी होंगी। मैं उसके दिल में हूं और वो मेरे दिल में। दिल को दिल से राह होती है। मेरी तरह वो भी बहुत खुश हो रहा होगा, झूम रहा होगा, खुशी से झूम रहा होगा। तो ये तुम थी मिनहल को अजियत देने वाली, उसे रुलाने वाली। जिस चालाकी से तुमने मेरा नंबर लिया है, उतनी ही चालाकियों से तुम मिनहल को सताती हो, अजियत देती हो। तुम्हारी ही हरकतों को तुम्हारे गले का फंदा बना दूंगा मैं। मुझे तो पता ही नहीं भाई भाभी कब चले गए। मैं तो बैठी ड्राइंग रूम में पढ़ रही थी। ठीक है, तुम जाओ। वैसे मसला क्या है? अगर भाई भाभी गई भी हैं तो भाभी अपनी अम्मी से मिलने गई होंगी या फिर बाहर घूमने फिरने गए होंगे। आप लोग क्यों परेशान हैं? कोई परेशान नहीं है, तुम जाके पढ़ाई करो, जाओ। अजीब हैं आप लोग। मुझे तो कोई इस घर की कोई बात बताता ही नहीं है। बेहोश रहते हैं सब इस घर में, किसी को दूसरे की खबर नहीं। वैसे अब्बू मसला क्या है? आप क्या बात करना चाहते हैं भाई भाभी से? जानना चाहते हैं कि आखिर फिर कहाँ रहे। मुझे तो डर है कि फिर से घर छोड़ने की बात ना करे तलाल। पहले भी एक बार जाने का इरादा कर लिया था, उस वक्त तो जैसे तैसे रोक लिया हमने। लेकिन दोबारा ऐसा फैसला कर लिया तो क्या करेंगे हम? ओहो अम्मी, क्यों उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं? भाई आप दोनों के प्रेशर में इस टाइम पे ऐसी बात वो कभी भी नहीं करेंगे। और रह गई बात भाभी की, वो भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। एक मिनट। अम्मी कौन सी जासूसी करने गई हैं? बहुत बदतमीज हो रेहान तुम। अच्छा अब्बू सॉरी। मैंने तो तलाल से कहा था कि अभी घर चलते हैं।
किसी और दिन चक्कर लगा लेंगे यहाँ। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए मिलने चलते हैं। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। हम लोग तो खुद ही बहुत उदास हो रहे थे, सोच रहे थे कि हम चक्कर लगा लें तुम्हारी तरफ। अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद ही आ गए। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को अंदाजा है कि हमारे घर के हालात मिनल के लिए खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन बेटा इसके बावजूद मिनल तुम पर ही भरोसा करती है और हम पर से भी तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देती। बाबू अम्मी, ये तो मिनल का बड़ापन है और आप लोगों की हुई इतनी अच्छी तरबियत। नहीं तो वहां हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि अब हम वहां रह नहीं सकते। या अल्लाह खैर। मिनल कोई नई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। बताओ ना क्या हुआ है। फावर, मेरा शक सही निकला। मतलब? सामान बंधा पड़ा, इसका मतलब है कि जाने का इरादा कर चुके हैं। क्या हमारा बेटा हमारे हाथों से शबनम? इतनी आसानी से उस मिनहल बेगम को अपना पला पलाया बेटा यूं ले जाने नहीं दूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? लड़ाई झगड़ा फसाद, तबीयत की खराबी का बहाना, बहुत कुछ करके देख लिया। हार मान लो शबनम, तो सब हार मान लो। खावर, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई हल होता है, इस मसले का भी हल निकाल लेंगे हम। ओ भैया, क्या करेंगे आप? करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, तुम मुझे लगता है तलाल ने जितना बता दिया उतना काफी है। आप लोगों को पता है, कल शाम तक हम लोग अपने नए घर में मूव भी कर जाएंगे। तलाल तो ऑफिस चला जाएगा, तुम घर में अकेली रहोगी, फिक्र रहेगी तुम्हारी तरफ से बेटा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ दिन में मुझे आदत हो जाएगी। बस आप लोग परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो बेटा, सारा दिन अकेले रहते हैं, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं। कैसी बात कर दी आपने आंटी? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? समझती हूँ बेटा, समझती हूँ। हर वक्त तुम लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ, जहां रहो खुश रहो। लेकिन वली और तुम्हारे अंकल के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मामा प्लीज, आप रोए तो मत। बेटा हम तो ये चाहते थे कि मिनहल और तुम यहाँ हमारे साथ रहो, लेकिन मिनहल मान ही नहीं रही है। मान जाएगी। मान जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ रहने में कोई एतराज नहीं। हम आज ही अपनी सारी जरूरत का सामान लाके
यहाँ आ जाइए। जी अम्मी, शुक्र है आप खैरियत से पहुंच गए। बेफिक्र हो जाएं आप इस बात से। ठीक है, मैं रखूंगा। और आप भी अपना और नानी का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ सदफ, कुछ सोच रही हो क्या? सोच रही थी कि पता नहीं मिनल ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तुम अभी तक तलाल को नहीं समझी हो। वो ऐसा इंसान है कि खुद तो भूखा रह लेगा, लेकिन मिनल भाभी को भूखा नहीं रहने देगा। आसिम, मुझे मिनल से मिलना है। उसके बारे में सोच सोच के मुझे उलझन हो रही है। जरूर जाओ, मैंने मना तो नहीं किया इस बात से, लेकिन अगर आंटी या हफ्सा कोई उल्टी बात कह दें तो प्लीज तुम खामोश रहना। अगर मिनल के बारे में कोई उल्टी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यही तो समझा रहा हूँ, अगर वो उल्टी बात कह भी दें तो तुम खामोश रहना। मुझे बहस करके कोई जीत सका है क्या? और ऐसे लोगों के सामने खामोश रहकर रास्ता ले लेना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये लोग इतने ही तेज थे तो आंटी अंकल ने मिनल की जिंदगी को ऐसे जहन्नुम में क्यों झोंका आखिर? मेरे ऐसे ही एक सवाल का तुमने जवाब दिया था। नसीब, ये सब नसीब की बात है। शायद। तुम जाओ, मिलो मिनल भाभी से। थैंक यू आसिम। आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। ओह ओके ओके। मैं ना अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, उसको आना था लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। एक तो यहाँ सिग्नल्स का भी इतना इशू है ना, अब एक तो मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके फ़ोन से उससे एक कॉल कर सकती हूँ? इस बार तो कोई गलती नहीं करूँगी। अगर मेरी मोहब्बत में पागल हुआ है ना तो फिर तड़पाऊंगी, थोड़ा सा तो और तड़पाऊंगी। मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए बहाने तलाश कर रहा होगा ना।
हफ्सा, तुम अभी के अभी उसे फोन मिलाओ। किसे? वो ही, क्या नाम था उसका, वो जो शोरूम वाला था? इमरान? हाँ इमरान। क्यों? मैं क्यों उसे फोन करूं? उसे फोन करके कहो कि कल ही अपने माँ बाप को यहाँ लेकर आए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। भाड़ में जाए, वो लानत भेजती हूँ मैं उसके ऊपर। उसकी खातिर घर से भाग गई, करोड़ों का जेवर गवा दिया, और अब कह रही हो कि मैं लानत भेजती हूँ उस पर। मैं क्या हो जाता है आपको हर वक्त? देखो, मुझे फिक्र रहती है तुम सबकी, और कभी तुमने इस बात की फिक्र की है कि तुम क्या करती फिर रही हो? अगर तलाल एक बार इस घर से जाने का फैसला कर बैठा तो वो वापस कभी पलट कर नहीं आएगा। खुदा के लिए उसे यहाँ से जाने से रोक लो। पता नहीं क्या है आपको, बस हर वक्त उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। पागल लड़की है, अगर उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो तुम सबका भी मुस्तकबिल बिखर के रह जाएगा। मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब ऐसा कौन सा चांद चढ़ा लिया तुमने जो सबसे अलग हो गई? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये है ना कोई बात, अभी नहीं बता सकती। नहीं बता सकती तो मत बताओ, लेकिन इस वक्त मुझे सिवाय तुम्हारा रिश्ता तय करने के और किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा कल ही कोई रिश्ता आ जाए तो कम से कम मैं तलाल को यहाँ से रोकने का कोई बहाना तो ढूंढ निकालूंगी। खैर, इतनी जल्दी तो कोई रिश्ता नहीं आ सकता, लेकिन आएगा जरूर। और जब रिश्ता आएगा ना तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप तो सदके वारी जाएंगे उस पे। अब ऐसा कौन सा रिश्ता आने वाला है? मुझे तो ना कभी एक नजर वो हमाद भाया और ना ही कभी वो कमबख्त इमरान। अच्छा, आपको हैदर कैसा लगता है? कौन हैदर? मिनहल के अब्बू के ऑफिस में वली के प्रोजेक्ट का हेड। वो जो आसिम की शादी में मिला था। देखो अफसा, अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसे कहो फौरन अपने माँ बाप को यहाँ ले आए रिश्ते की बात करने। अम्मी, इतनी जल्दी तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा बात को यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ वो जरूर आएगा। इसका मतलब है कि तलाल और मिनहल को रोकने के लिए मुझे फिलहाल किसी ना किसी रिश्ते का तो इंतजाम करना पड़ेगा। क्या मतलब है? हाँ, मैं हैदर के अलावा किसी से भी शादी नहीं करने वाली। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई हूँ मैं, लेकिन इस वक्त जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दो। अजीब है, एक तो इनके ड्रामे भी मुझे समझ नहीं आते हैं। क्या हुआ, तुम गई नहीं? तलाल भाई की गाड़ी बाहर नहीं खड़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना, रिलैक्स रहो। चलो आओ मूवी देखते हैं। चलो मुंह ठीक करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मी अब्बू भाई आ गए हैं। तो किसी भी तरह रुकने वाला नहीं है, और मुझ में उसे खुदा हाफिज कहने की हिम्मत नहीं है। जा रहा हूं मैं। रुको तलाल। मिनल, आप जाके मेरा बैग ले आओ और बाकी सामान मैं कल ऑफिस से वापसी में उठा लूंगा। जा। जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ दिनों के लिए मिनल की अम्मी के घर रहूंगा, फिर जब अपना घर ले लूंगा तो हम वही मूव कर जाएंगे। तुम हमें, अपने माँ बाप और भाई बहन को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। अम्मी, दोबारा से एक लंबा मसला, नया फसाद क्यों खोल रही हैं आप? जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहां से क्यों जा रहा हूं।
बस मुझे आराम से जाने दें। और मैं आप लोगों का बेटा हूं। और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं यहां आ जाया करूंगा। और एक बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, भी दोबारा कह देता हूं, जो अपनी सैलरी मैं इस घर में दे रहा था वो हर महीने यहां पहुंचा दिया करूंगा। रुपए पैसों का लालच देकर तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से अपनी जान छुड़वा लोगे और निकल जाओगे हमारी जिंदगियों से? क्या माएं बेटों को इस दिन के लिए पालती हैं कि बीवियां आए और बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को यूं छोड़कर चले जाएं? काश आपने ये पहले सोचा होता कि एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है और फिर आपको अपने इस बेटे के सहारे की जरूरत पड़े। और शायद फिर आप इस दुनियावी लालच और अपने जज्बातीपन की वजह से वो गलतियां नहीं करते जो आपने और अब्बू ने की। बकवास बंद करो। तुम नहीं जा सकते ये घर छोड़कर। मैं फैसला कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना दूध ही नहीं बख्शूंगी। मिनल की खुशी, इसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी खुदा के हकूक के मुताबिक मुझ पे फर्ज है अम्मी। अगर उसे ये दोनों चीजें इस घर में मिल रही होती तो मैं आपको क्या कभी छोड़ के जाता? और अब्बू ने बताया है कि रयान अब बहुत जिम्मेदार हो गया, ये रहेगा ना आपके पास। और मेरी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। अपनी तकरीर बंद करो। चले तला। कहीं नहीं जाएगा वो, और ना ही तुम जाओगी कहीं इस घर से। इस बार इस घर से जाने का फैसला सिर्फ तलाल का नहीं है, मेरा भी है। और हमें ये करने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं भाभी, नहीं, प्लीज आप नहीं जा सकती। प्लीज भाभी, प्लीज आप नहीं जा सकती। इस घर की सारी रौनकें आपसे ही है। माँ के बाद दूसरा दर्जा भाभी का ही तो होता है। आपने इतना प्यार दिया हम सबको। प्लीज भाभी, आपको नहीं जाने दूंगा। आप नहीं जाएंगी मेरे हाथ में। प्लीज नहीं भाभी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं भाभी, प्लीज मैं नहीं आपको जाने दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। प्लीज भाभी, प्लीज नहीं जाए ना। प्लीज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्लीज भाभी रुक जाए, प्लीज मत जाए, प्लीज रहने दे, नहीं जाए ना। देखा अम्मी, भाभी को रोक लिया मैंने। भाभी ने मेरा मान रख लिया। थैंक यू भाभी। किस बात का मान रखूं? तुम्हें दाखिले का कहा था ना, और शायद मिल भी गया था तुम्हें एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला। याद है?
तो मम्मी के घर भी आए थे, मुझसे लैपटॉप के पैसे मांगे। लैपटॉप के पैसे? जी दलाल, इस बेचारे ने तो ले भी लिया था, कोई 70-80 हजार का लैपटॉप। फिर मार्केट के बाहर कुछ मुंडो चोरों ने इससे छीन लिया। झूठा, मिनल से भी 2 हाथ कर गया। अब क्या रह गया? अब किस बात पर रोकेंगी आप मुझे? नहीं रुकूंगी। जाना चाहते हो जाओ यहाँ से, लेकिन मेरी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा। अम्मी 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 क्या कर रही है? अम्मी लग जाएगा। अम्मी छोड़िए, अम्मी लग जाएगा। मी क्या करिए, छोड़े, मर जाएगी, लग जाएगी आपको। जाने दो मुझे। मी अब्बू अब्बू जल्दी आए, अम्मी को देखें हम। अब्बू देखिए अम्मी को। अरे शबनम क्या कर रही हो तुम? मर जाने दो मुझे खावर, आज कोई नहीं रोकेगा मुझे। सब दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी मत करे, क्या हो गया आपको? क्यों कर रही हैं आप? खुदा के लिए अम्मी मत करे, प्लीज 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 अम्मी मत। मर जाने दो मुझे, मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी। दफा हो जाओ सारे यहाँ से। छोड़ो शबनम, जख्मी करोगी खुद को। जाओ मियां जाओ, दे दो हमें सजा, बना लो अपने रास्ते, जाओ। मना कर दूंगी मैं, मना कर दूंगी मैं मानो को। बात आए कल मेरी हमसा का रिश्ता लेकर। इस घर में कभी किसी बेटी का कोई रिश्ता तय नहीं होगा। मना कर दूंगी मैं। मैंने तो सोचा था कि कल आने वाला रिश्ता हो जाएगा और मैं परसों निकाह करवा के रुखसत होके चली जाऊंगी यहाँ से। सारी मुसीबत इस घर में मेरी वजह से ना सब खत्म हो जाएगी। ठीक है अम्मी, नहीं करवाएं आप मेरी शादी, लेकिन प्लीज आप खुद को अजियत मत दें अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। खबर मना कर देंगे हम साइमा को, मत लेकर आए कोई मेहमान यहाँ। दानिया जाओ, माँ के लिए पानी लेके आओ। संभालो, जाने दो इसे। बेगम साहिबा खाना तैयार हो गए हैं, खाना लगा दूं? अरे नहीं, अभी मिनल और तलाल आने वाले हैं, साथ ही खा लेंगे। हाँ, जैसे मिनल और तलाल आ जाए तुम खाना लगा देना, बहुत भूख लगी हुई है। जी अच्छा। हाँ मिनल,
बेटा तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं? जी मामा, वो आज हम नहीं आ रहे। क्यों? क्या हुआ? फिर कोई झगड़ा हो गया है? फिर कोई कुर्बानी दे रही हो? सुनो मिन्हल, इस बार ना मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, समझी? मामा, घर की चार दीवारी में जितने भी इख्तलाफात हो, तलाल बड़े भाई हैं, उनके अपने फराइज हैं जो उन्हें हर हाल में पूरे करने हैं। जो मुनासिब समझो तुम बेटा। I'm sorry मैना। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है तलाल। क्या हुआ? नहीं आ रही। मैंने उन दोनों के सामने सब कुछ बोल तो दिया है, लेकिन अम्मी आप मुझे ये बताएं कि कल आ कौन रहा है? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हैदर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मरी क्यों जा रही हो? किसी और से तुम्हारा रिश्ता नहीं करवा रही मैं। तुमने देखा कैसे मेरे बेटे के सामने उस मिनल ने आंखें निकालकर मुझसे बातें की हैं। अगर आज वो उसे यहाँ से ले जाती तो मेरा बेटा पलटकर कभी वापस ना आता। अम्मी वो हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ रुके हैं। कल रात को वापस चले जाएंगे, और जब वो लोग नहीं आएंगे तो आपने सोचा है कि आपकी कितनी बेइज्जती होगी? किसी ना किसी को तो आना चाहिए। अम्मी ऐसा कौन है जो आपकी एक कॉल पे उठ के आ जाएगा यहाँ ड्रामा करने के लिए? हफ्सा, तुम्हारी कोई दोस्त या उसकी फैमिली? माफ कर दे अम्मी, आप मुझे तो इन चक्रों से दूर रखें बस। बहुत दिनों के बाद बहन की याद कैसे आ गई? बहुत खुश हुए। जरूरत पड़ने पर फोन किया है। इतना तो अपने भाई को जानती हूँ, ना ही वो मतलबी है ना ही खुदगर्ज। आपकी वजह से मतलबी भी बन गए हो और खुदगर्ज भी। मैं समझी नहीं। जिस तरह आपने मेरे और मिनल के बीच में दरार डाली थी ना, हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, उसी तरह अब माम से दूर कर दे मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जो इस तरह की बात आके कर सके। बेटा, तुम्हारे दोस्त को नहीं लाना, उसकी फैमिली को लेकर आना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही किसी दोस्त से ये बात शेयर कर सकता। मेरी कोई इज्जत है बाहर। अगर तुम ही माँ के काम नहीं आओगे तो कौन आएगा? माँ मेरे सारे दोस्तों को ना भाई जानते हैं। मुझे इस मामले से दूर ही रखें तो बेहतर होगा। माफ करें मुझे। रेहान, लानत ऐसी औलाद पर जो बुरे वक्त में माँ के ही काम आए। जो मैं कह चुका हूं ना, समझ गई होंगी आप। अब चाहे माफी मांगे, झूठ बोले, हाथ जोड़े उनके आगे, लेकिन महम के दिल में और फैज भाई के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करें। भले मेरे और मिनल के अफेयर के बारे में बता दें, कुछ भी करें, लेकिन अब मेरा और महम का रिश्ता नामुमकिन बनाया।
सुन रही है ना आप? हैदर, तुम चाह क्या रहे हो? क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? आपकी वजह से मैं मुश्किल में आ गया हूँ और मेरी वजह से मिनहल। फिर वो मिनहल? अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल भी